ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मैं अपने अल्लाह के आगे अपने लोगों के लिए मेरे अगर आंसू निकलते हैं तो वो मेरे जज्बात होते हैं जो अल्लाह के और अपने मुल्क के लोगों के लिए होते हैं, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ताल्लुक़ अल्लाह और अपने बंदों से होता है। कंटेनर पे जिस जाहिद को 6 बुलेट्स लगी थी, जो सिक्योरिटी वाला था, मैंने अपना दुपट्टा उसको बांधा हाथों पे और उसको फिर नीचे उतारा। उसने बताया कि मैम मुझे नीचे भी गोलियाँ लगी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और इमरान खान का लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो चुका है। मेरे साथ नादिया खटक मौजूद हैं। इनकी बहुत सी वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पर देखी, और जब भी खान साहब की तकरीर हो रही है तो ये जो है रोना शुरू कर देती हैं। अब इनके इस अंदाज़ को या इनकी इस अक़ीदत को या इनकी इस मोहब्बत को लोग जो हैं या कुछ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं या हमारे सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि ये मसनूई रोती हैं, या कैमरा जो है वो उसके साथ कोई डील होती है कि जी कैमरा आपके ऊपर आएगा तो फिर आपने रोना शुरू कर देना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज हम इनसे पूछते हैं कि इसमें क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हकीकत ये है कि मैं अपने अल्लाह के आगे अपने लोगों के लिए मेरे अगर आंसू निकलते हैं तो वो मेरे जज्बात होते हैं जो अल्लाह के आगे और अपने मुल्क के लोगों के लिए होते हैं, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ताल्लुक़ अल्लाह और अपने बंदों से होता है। इमरान खान की तकारीर में क्यों मेरे जज्बात जो हैं वो आंसू की शक्ल में होते हैं नमूदार, उसकी वजह ये कि इमरान खान हक़ और सच की बात करते हैं। वही जो हम सोचें कि पाकिस्तान को ऐसा होना चाहिए, इमरान खान बिल्कुल हर्फ बहर्फ उसकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के तराने हों, मिली नगमे हों, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तराने हों, उनमें जज्बात जो हैं वो मेरे उन अल्फाज पे असर करते हैं। और यही वो वजह है कि मैं जितने भी जलसों में या इमरान खान की जो कन्वेंशंस होते हैं या कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, उसमें ज़रूर जब पाकिस्तान की बात आती है, जब हक़ और सच की बात आती है, तो मेरे जज्बात जो हैं वो आंसू की सूरत में आते हैं। और उसमें मुझे कोई अगर तनकीद बनाता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए इंसान इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा से जब कैमरे पे भी बात होती है तो मेरे घर वाले कई दफ़ा कहते हैं कि सब लोग सामने देखते हैं, आप इधर उधर देखती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं कैमरे के पीछे जो बंदा होता है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मुक़द्दम होता है, मैं उनके साथ करती हूँ। सो अगर कोई ये कहे कि कैमरे से रिलेटेड, तो ये शायद उनको लग रहा होगा, लेकिन कभी भी नहीं। देखें, आपकी नीयत है और मुसलसल जद्दोजहद जो इमरान खान कर रहे हैं, अगर हम या आप नहीं फ़ील करेंगे, बहुत सारे लोग घरों में रो पड़ते हैं, दिल में परेशान होते हैं, परेशान तो नहीं मतलब खफा होते हैं या उनका आबदीदा होते हैं, उनके आंसू नहीं निकलते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको तकलीफ़ नहीं होती। मर्द रोता नहीं है तो क्या उसको तकलीफ़ नहीं होती? सो ये डिपेंड करता है। और मुझे कभी भी मंसूर अली खान साहब ने बड़ा वो आपके पुराने क्लिप्स भी निकाले और निकाल कर मंसूर अली खान ने सबसे पहले एक लफ्ज़ बहुत अच्छे से बोल दिया था कि मैं किसी भी नेगेटिव में नहीं कर रहा, मैं एक बेहतर उसमें कर रहा हूँ। और उनकी चंद चीज़ें बिल्कुल ठीक थी जब उन्होंने कहा कि बल्कि 8 साल नहीं, मुझे 2005-6 से अगर लोग जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, तो वो तब से उनको मालूम है कि ये फ़ौरन इमोशनल होती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी पीटीआई के लिए। तो इसका मतलब 8 साल से आप 4-5-6 साल आप और लगा लें तो ये बाकी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त जब वो कहते ना कि वो इमरान खान की तरफ, मैं बिल्कुल इमरान खान की स्पीच सब सुनती हूँ तो वो असर रखती है। और क्या कहती हैं जब आप इमोशनल हो जाती हैं तो उसके बाद मिलते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि नादिया तुम अभी क्यों आपको रोती हो? सबसे मज़े नहीं, वो कभी ये नहीं कहते। उनको पता है कि ये इसके जज्बात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं। और हमेशा उन्होंने मुझे नादिया कह के पुकारा है और मुझे हमेशा हौसला अफजाई की है। अभी जब वो हॉस्पिटल में थे, यानी अब जैसे उस दिन कंटेनर पे जिस जाहिद को 6 बुलेट्स लगी थी, जो सिक्योरिटी वाला था, उसको मैंने अपना दुपट्टा उसको बांधा हाथों पे और उसको फिर नीचे उतारा। उसने बताया कि मैम मुझे नीचे भी गोलियां लगी हुई हैं, तो उसको बाहिफाजत उसके वेपन को उसको नीचे उतारा। तो इसकी ये बहादुरी है। सो आपके अल्लाह के आगे आप कमज़ोर होते हैं और इंसान के आगे आप बहादुर होते हैं। मैंने यही सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को जब शौकत खाना में उनके साथ आते तो आखिर में इमरान खान कहते हैं नादिया मेरा कितना पैरा दोगी। तो ये वो इनकरेजमेंट है, ये वो रिस्पेक्ट है
और मैं उनकी और मैं बुशरा बीबी दोनों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। और जब आप एक आपको बंदा रिस्पेक्ट करता है, आप उसको आगे ट्रांसफ़र करते हो। तो आई थिंक जब आपका लीडर और उनकी जो खातून अव्वल है वो भी आपको अगर उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम मज़ीद लोगों के आगे उनके नादिया किस हद तक पैरा देगी इमरान खान? जब तक हमारी जान में जान है। और मैं आज भी यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने यही बोला है कि मैंने इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह बिल्कुल सेहतयाब होके इस लाहौर से मार्च के लिए रावलपिंडी लेके जाना है इंशाअल्लाह। कंटेनर पे हमने देखा है कि आप कंटेनर के आगे जो शेड बना होता है वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं और पूरा रास्ता जो है वो उसी कंटेनर पे होता है खान साहब के। तो आपको डर नहीं लगता है बतौर खातून? ये बड़ा हिम्मत वाला काम होता है। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है। ऊपर से मैं पठान हूँ और मैं चराट से हूँ जहाँ SSG के कमांडोज आके ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं उसकी मट्टी हूँ। और खौफ जो है वो शायद अल्लाह ने मुझसे इस पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए काम लेना है, इसलिए बिल्कुल खौफ नहीं है मुझे। बल्कि जायद जिसको 6 गोलियाँ लगी, उसने कहा मैडम मैंने बड़ों को ना। क्या उस वक्त आप कंटेनर पे उसी जगह बैठी हुई थी? मैं उसी जगह बैठी थी और 99 क्या 100% लोगों को था कि मैडम को गोली लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगी। लेकिन उसने, जायद ने कहा मैडम मैंने बड़े लोगों को देखा है कि वो अगर इतना मसला हो रहा हो, जैसे उसको ब्लीड हो रहा था, तो वो लरस जाते हैं या वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपने अपना दुपट्टा उतार के मैंने उसको बांधा, उसको मैंने प्रॉपर नीचे उतारा कंटेनर से, ये आप देख सकते हैं। तो बहादुरी जो है वो हमारे आई थिंक खून में है। और बाकी जो रही सही कसर है वो इमरान खान ने दूर कर दी है। फैमिली मना नहीं करती आपको कि आप इतना जो है वो करीब जाती हैं और अपनी नहीं, जान? मैंने अभी अपनी फैमिली में किसी एक को कहा कि फ़ोन करके पूछ ही लो कि मैं ठीक हूँ। कहा हमें पता है तुम्हें कुछ नहीं होता। और मेरे चचा ने मुझे बोला कि आपको अपना बस ख्याल रखना है, लेकिन आपने बेहतरीन काम करना है। तो आप खुद सोचें कि अगर मुझे ये अल्फाज दोबारा मिल जाएं और तो फिर और नादिया तो जहाँ तक है उससे और आगे जाती जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ बहादुर नादिया खटक मौजूद थी और इन्होंने एक अपनी जर्नी बताई। और ख़ास तौर पर ये जब इमोशनल हो जाती हैं तो उस दौरान इनकी क्या कैफियत होती है, खान साहब के क्या रिमार्क्स आए हैं, बुशरा बीबी ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। और इसके साथ साथ जिस दिन खान साहब के कंटेनर पर कातलाना हमला हुआ तो ये फ्रंट पर बैठी हुई थी। हम इनको अक्सर औकात देखते हैं कि कंटेनर के आगे जो शेड होता है वहाँ पर ये बैठी होती हैं। और आज भी ये ज़मान पाक में मौजूद है। उनका ये कहना है कि इमरान खान के लिए ये अपनी जान की बाजी तक लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।